हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एक अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, आपका इंटरवल फॉर्म में नहीं दिया। यहाँ पे जो दिया है एज बिलो 20, बिलो 25 ऐसे करके, ठीक है ना। और इधर नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिया हुआ है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, जब मोड निकालना है, क्लास इंटरवल चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसीज, और फिर वहाँ से हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं अगर आप, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है ना कि 18 ईयर्स ऑनवर्ड और लेस देन 60, मतलब 18 ईयर्स से स्टार्ट करके आपको 60 ईयर्स तक के पर्सन्स को ही क्या करना है, पॉलिसी देना है। 18 से छोटे को नहीं देना है क्योंकि वो माइनर हो जाएंगे, और 60 से ऊपर वालों को नहीं देना है क्योंकि उनका एक्सपायरी डेट कभी भी आ सकता है। ठीक है। सो पॉलिसी का रूल होता है ये। तो आप करेंगे क्या, चलिए मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। लैंग्वेज थोड़ा सा आप लिख लेंगे कि गिवन इंफॉर्मेशन, ओके, द एज कैन बी कन्वर्टेड इन इंटरवल्स एज फॉलोज। इतना लिखने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा नया टेबल यहीं पे बनाना पड़ेगा, मैं बना लूंगा। ठीक है, इसका टेंशन नहीं, मैं बना लूंगा। सो यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल्स मुझे चाहिए होंगे, तो क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है। फिर एक टेबल फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन में दिया है, तो फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे छोटे कर लेता हूँ। ठीक है। और यहीं पे एक मुझे और कॉलम चाहिए था किसका, सी एफ का, मतलब कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ ओके, अब चलते हैं। चलिए, तो यहाँ से मैं ये से टेबल बनाता हूँ, इस सारे के सारे इंफॉर्मेशन आ जाए यहाँ पे। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, नीचे, ताकि हमारा कंप्लीट आ जाए इंफॉर्मेशन। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, अब यही से मैं इसको क्लास इंटरवल में, तो आप एज भी लिख सकते थे या सीधे मैं लिख दिया क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। और यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, तो आप चाहे तो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं एफ आई, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सी एफ, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यही चाहिए ना मोड निकालने के, सॉरी मीडियन, हालांकि मोड में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, तो सी एफ वहाँ पे नहीं चाहिए था। मीडियन निकालने के लिए क्लास इंटरवल चाहिए, फ्रीक्वेंसी और सी एफ। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हालांकि ये फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता है फ्रेंड्स, ये क्या दिया होता है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप देखेंगे तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आप जाइएगा, इंटरवल्स बनाना है ना, पॉलिसी जो स्टार्ट होगी वो 18 से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, तो आपको जीरो नहीं लिखना है, आपको कहां से जाना है, आप 18 से स्टार्ट करके 20 तक जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हमको मैंने क्या बोला था कि जो हमारा एजम्पशन है यहाँ पे कि जो भी क्लास इंटरवल्स बनेंगे ना, उनकी लेंथ जो है ना, वो मेरी क्या रखनी है, सेम रखनी है। ठीक है ना, तो यहां से मैं क्या करूंगा, या फिर आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, बीलो लिख दीजिए जैसे हमने देखा था ना, आप सीधे लिख दीजिए ना बीलो। ठीक, ये बीलो 20। ठीक, तो अल्टीमेट ये 18 to 20 चला जाएगा, बट ठीक है मैंने बीलो लिख दिया ताकि मेरा जो मेन मोटिव होता है कि क्लास इंटरवल्स का विड्थ सेम हो, वो बरकरार रहे। चलिए, बिलो 20 में ये ठीक है, ये दिया है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, कोई इशू नहीं। अब मैं इंटरवल्स बनाऊंगा, देखिए 20 to 20, 20 तक आ गया ना। अब मैं इंटरवल यहाँ से बना रहा हूँ 20 to 25। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो लिखा है बिलो 25 ना, जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ एक्सप्लेन करके, ये देखिए मान लीजिए रियल लाइन सिस्टम है, पहला जो ये 20 है, तो पहला इंफॉर्मेशन दिया 20 से बिलो, 20 से बिलो मतलब इधर पूरा, अगर यहाँ 0 से स्टार्ट होता है तो। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है ये जो सेकेंड इंफॉर्मेशन है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है 25 से बिलो, तो ये पूरा आ गया। तो मुझे अगर इस इंटरवल में निकालना है डेटा 20 से 25 इस इंटरवल में, तो मैं क्या करूँगा, 6 में से ये जो 2 है, मतलब बिलो 20 सेपरेट कर दूंगा, तभी तो इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आएगी। सो दैट मीन्स ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और
अब हमको अगर ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी अब आती है क्या, 4। अब एक एक करते जाइए। अब 25 से 35, ठीक, 30 है, सॉरी, 25 से 30। अब सेम वही बिलो 35, वही रियल लाइन वाला, और बिलो 25, तो 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लीज चेक करिएगा। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आता है, कितना आता है फ्रेंड्स, 18 आता है। और ये मेरा फ्रीक्वेंसी आ रहा है। अगर डायरेक्ट इसी को फ्रीक्वेंसी लिख के फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते, आपका आंसर गलत हो जाता। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ अभी, जस्ट वो लाइन खींच के उस पर आप फोकस करिएगा। अब आप बना लेंगे। अब अगला इंटरवल आएगा 30 to 35। अब देखिए बिलो 35 इतने हैं और बिलो 30 इतने हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आएगी 45 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 21। अगर मैं सही हूं तो प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन आप चेक करिएगा। अब उस तरह से बनाते जाइए। तो 35 से 40 पे आइए, बिलो इतना है ये, तो 78 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 33। प्लीज चेक करते चलिएगा। फिर अब बना लीजिए 40 to 45, सेम 89 में से 78 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आता है, प्लीज चेक कर लीजिए। फिर निकाल लीजिए 45 से 50, तो 45 से 50 कहाँ गया, ये 92 में से 89 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से आता है 3। अब आते हैं 50 to 55, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 98 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 92 को तो आएगा 6, प्लीज चेक करिएगा। फिर अब आखिरी इंटरवल आ गया 55 से 60, ठीक है ना, ये मेरा क्या हो जाता है, 100 में से 98 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। तो देखिए ये CF दिया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया था, हम पहले फ्रीक्वेंसीज बनाए और ये इंटरवल्स बना लिए। अब पहले वाले को छोड़ दीजिए, पहले वाले को मैं अपने से एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 15 से 20, तब भी चलता, ठीक है ना। ये मैं बिलो 20 लिखा हूं, अगर आप इसको ऐसे लिख देते 15 से 20, ताकि ये इंटरवल्स की हर एक इंटरवल की लेंथ जो है ना वो कितनी हो जाए, 5, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिलो 20 दिया है। लेकिन मैंने इसको बिलो 20 ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे। अब यहाँ से CF निकालेंगे, और CF जब निकालेंगे देखिएगा ये डेटा आता जाएगा। कैसे, ये 2 को 4 में ऐड करेंगे 6 को 18 में ऐड करेंगे 24 को 21 में ऐड करेंगे 45, और इसे मैच करते चलिएगा, देखिएगा ये सब आता जाएगा। 45 को 33 में ऐड करेंगे 78 को 11 में ऐड करेंगे 89 को 3 में ऐड करेंगे 92 को 6 में ऐड करेंगे 98 को ऐड करेंगे 2 में आएगा 100। तो देखिए ये जो टेबल है CF एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है कि नहीं, प्लीज देखिएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन बिलो या अब करके दे, तो यहाँ पे बिलो वाले में देखेंगे आप, ये CF दिया रहता है, आपको फ्रीक्वेंसीज निकालना, और ये निकालना पड़ेगा क्योंकि मोड के में F आता था ना, मॉडल क्लास मोड में बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी, मीडियन के फार्मूले में जो F आता है वो क्या होता है, मीडियन क्लास का क्या, फ्रीक्वेंसी। अब चलिए यहां से ये निकाल लिया आपने, अब यहां से मेरा n क्या होगा ये, और इसी को n/2 करके फर्दर जो मीडियन का प्रोसेस था उसको आप फॉलो करेंगे। तो चलिए अब फटाफट करते हैं। सो नाउ n/2 मतलब 100/2 कितना हो जाएगा, 50। सो दिस विल इंप्लाई, अब ये 50 निकाले आपने तो मेरे को क्या निकालना, मीडियन क्लास। तो CF वाले कॉलम में जाएंगे और वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जो कि एग्जैक्टली इसके इक्वल हो या जस्ट इससे बड़ी। तो 50 कोई है नहीं, लेकिन 50 से जस्ट बड़ी मेरी क्या आ रही है, 78। तो दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो है मेरा, ये देखिए ये ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास क्या आया आपका, क्या आया प्लीज बोलिएगा। तो मीडियन क्लास यहाँ पे आप निकाले तो ये आ गया 30, बोलिए 35 से 40, समझा पाया कि नहीं। सो दिस विल इंप्लाई, करते हैं मीडियन, ऐसे लिख देता हूँ ना, दिस विल इंप्लाई 35 to 40 इज मीडियन क्लास, प्लीज चेक करिएगा।
मीडियन क्लास, ठीक है ना। अब यहीं से सारे इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। एल की वैल्यू, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल, दैट मीन्स 35 हो गया। हमें जरूरत पड़ती है सी एफ, याद करिए सी एफ क्या होता था, जो मीडियन क्लास है इसके जस्ट ऊपर वाला क्लास, मतलब इस इंटरवल के करेस्पॉन्डिंग सी एफ। तो यहाँ पे सी एफ क्या है, ये 45, तो सी एफ इज 45। फार्मूले में एफ की भी जरूरत पड़ेगी। एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी देखिए 33। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ना कि आपको ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 33 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद और इंफॉर्मेशन, एच चाहिए था। एच विड्थ होता है, मैंने इस तरीके से बनाया था कि ये आया 5। बस अब आपका फार्मूले पे रखिए, मीडियन आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। नाउ मीडियन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखिए। मीडियन दिस इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। तो L जो मेरा है दिस इज 35 प्लस n/2 इज 50, प्लीज चेक करिए, माइनस सी एफ इज 45 अपॉन एफ, एफ इज 33 मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, विड्थ इज 5, प्लीज चेक करिए। सो यहाँ से 35 प्लस दिस विल बी 5 अपॉन 33 मल्टीप्लाइड बाई 5। कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है। सो अब बस चेक कर लीजिए, 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 33। अब देखिए यहाँ से 35 प्लस 25 को 33 से डिवाइड करिएगा, मैंने कैलकुलेट किया था 0.757 आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ कर देता है इसको, तो ये हो जाएगा 35.757, राउंड ऑफ करेगा तो 35 पॉइंट, ठीक है ना। आप चाहते तो 8 लिख देते, लेकिन इसने राउंड ऑफ क्या किया है इसको ना, आप आंसर के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ। सो आंसर के अकॉर्डिंगली जब जाएंगे तो इसको किया है, मतलब यहाँ से 76 ना, तो दिस, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ईयर्स में था तो यहाँ से, दैट मीन्स मेरा मीडियन क्या आ गया, मीडियन दिस इज इक्वल टू 35.76 ईयर्स। एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं बोलूँगा कि ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन था ना डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से मैंने क्लास इंटरवल्स में बदला, फिर यहाँ से चूंकि ये सी एफ दिया था कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ से मैंने फ्रीक्वेंसी भी निकाला, कुमुलेटिव निकाला, और पूरा प्रोसेस के थ्रू हम गए, ठीक है। सो एक अच्छा क्वेश्चन, होपफुली ये क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अब अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और हमारा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना। अगर हमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आती है, थ्रू माय 2 चैनल्स, रिव्या क्लासेस दिस वन एंड रिव्या क्लासेस हायर बैच, which serves for higher mathematics from starting from BSc, MSc, NEET, GATE, JAM, okay? सो आप इसमें सहयोग करें। एनीवेज अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पे सीधा सीधा बोल कह रहा है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर्स एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे लेंथ है mm में और ये लीव्स है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स। फटाफट करेंगे इसको, प्लीज करिएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है, आंसर आपका आता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों में होमवर्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे भी वही है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियोन लैम्प्स। ये दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैम्प, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन में मीडियन पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यहाँ पे इंटरवल फॉर्म में दिया है, कोई टेंशन नहीं, CF बनाइएगा, सीधे आंसर निकालिएगा। सो 4 and 5 वी विल ट्राई टू सॉल्व इन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।